परशुराम जी ने जनक से पूछा, रे जनक बताओ, ये तुम्हारा विशेष दरबार कैसा लगा है? और इस दरबार में बड़े बड़े योद्धा बैठे, क्या कारण है बताओ। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अर्धरथी, सारथी, महारथी, दिक्पाल, महिपाल, जहां मैं नजर डाल रहा हूं हर एक जगह योद्धा ही योद्धा बैठे हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय राजा जनक ने सारा हाल बताया कि भगवान ऐसे ऐसे हमारे यहाँ अकाल पड़ गया था, मैंने हल दर्शन किया, मुझे पुत्री प्राप्त हुई, और उस हमारी लाडली पुत्री ने, सीता ने, हमारे यहाँ जो भगवान भूत बाबन भोले बाबा का धनुष रखा था वो एक हाथ से उठा लिया। मैंने प्रतिज्ञा कर दी जो धनुष का खंडन करेगा वही हमारी लाडली के साथ विवाह करेगा। और महाराज इसीलिए ये वीरों की बड़ी जमात लगी है, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, इसीलिए आए हैं। और मेरे भक्तजनों, जैसे ही टूटे हुए धनुष पर नजर पड़ी, परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया और कहने लगे, हे जनक, अच्छा नहीं किया। या तो किसी माँ की गोदी सूनी हो जाएगी, किसी बहन की कलाई सूनी हो जाएगी, या किसी का सुहाग उजड़ जाएगा। महाराज परशुराम जी कहने लगे, हे योद्धाओं, हे राजा महाराजाओं, जिसने धनुष तोड़ा है वो सभा के मध्य में खड़ा होकर के अपनी गलती कबूल कर ले। अगर नहीं कबूल की तो सुनो, सो बिन गाई
तो बिदाई बिहाई समाजा तुम्हारे परशुराम जी ने कहा जिसने धनुष तोड़ा है या तो सभी राजा मिलकर के उसे अलग कर दो, बिलगाई बिहाई समाज से अलग कर दो। अगर अलग नहीं करोगे न तो मारे जई हैं सब राजा, और जितने बैठे हो किसी की मुंडी साबित नहीं बचेगी, सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। सीता मैया खड़ी खड़ी कांपने लगी, राजा जनक भयभीत होने लगे। क्यों भयभीत होने लगे? और समाज का कोई राजा ये नहीं बता सका कि भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, क्योंकि प्रभु राम जी से भी डर रहे थे। जो ये कह रहा धनुष किसने तोड़ा वो भी बलवान है, जिसने तोड़ा वो भी बलवान है। क्या करें? जब कोई नहीं बोला तो भगवान आगे बढ़े और दोनों हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। परशुराम जी ने कहा दूसरा नहीं फिर कौन है? भगवान ने कहा सुनो गुरुदेव, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा और है को एक दास धनुष तोड़ने वाला कोई दास हो सकता है, सेवक हो सकता है,